राम। सभी भाई बहन गुरु वंदना, ब्रह्म स्तुति, मंगलाचरण उच्चारण करो। नमो राम पर ब्रह्म जी, सद्गुरु संत दयाला, जन दरिया दन करे, पल पल बारंबार दरिया सद्गुरु भेटिया, जहाँ दिन जनन सना श्रवण शब्द सुनाएंगे, मस्तक दीना श्रवण शब्द सुनाएंगे, मस्तक दीना शरणो सद्गुरु दयाल रो, मुग हृदय हरिना, नित प्रति संगत साधु की, जीवत मोक्ष सुगराम, नित प्रति संगत साधु की, जीवत मोक्ष सुगराम। मजरा आवे बजाने। सोई घड़ी सुग्यारती, साधु संगत में जा, बागीरी सुगराम के कालगरा श्याखा, बागीरी सुगराम के वे कालगरा श्याखा, जे हरि मिलन की सुरता, करिए सत्संग, बिना परिश्रम पाविए, अवगत देव अभंग, बिना परिश्रम पाविए, अवगत देव अभंग। जननी जने तो संत जने
के दाता के सूर नहीं तो बांजड़ी बली मत गमई जेनूर। शिव जी का मार्ग कठिन है जैसे खांडा की धार, डिग मिग वैसो गिर पड़े ने चल उतरे पार। डिग मिग वैसो गिर पड़े ने चल उतरे पार। फकीरी चलनो खांडारी दा कायर से चाल्यो नहीं जावे, कायर से चाल्यो नहीं, कायर से चाल्यो नहीं जावे, कायर से चले एक सारे फकीरी, सूरा चले एक सारे फकीरी। चलनो खांडारी दा प्रथम पांच अपर बड़ जोदा मरने लेवे मारे। हरी फकीरी बजाओ। प्रथम पांच अपर बड़ जोदा मरे नीले वे मारे। शब्द सपरस रूप रस गंदा, शब्द सपरस रूप रस गंदा, शब्द सपरस रूप रस गंदा, शब्द सपरस रूप रस गंदा। ओ होवण दई देवे पार फकीरी, होवण नहीं देवे पार फकीरी। चलनो खांडारी दा कायर से चलियो नहीं जावे, कायर से चालियो बोलो, कायर से चालियो नहीं जावे, कायर। ओ सूरा चले एक सारे फकीरी, सूरा चले एक
ए सपरे सबद तजूं तो सपरस लूटे सपरस तजिया रूप त्यारे सबद तजू तो सपरस लूटे सपरस तजिया रुत्यारे रूप तजू तो रस नहीं छूटे रूप तजू तो रस नहीं रूप तजू तो रस नहीं छूटे रूप तजू छूटे ओ इन पाचारो व्यवहार फकीरी इन पाचारो व्यवहार फकीरी चलनो खांडारी दा कायर से चाल्यो नहीं जावे कायर से चाल्यो कायर से चाल्यो नहीं जावे कायर बोलो ओ सूरा चले एक सार फकीरी सूरा चले एक सार फकीरी चलनो खांडारी दा इन पांचा को ज्ञान छोड़े कर कर ब्रह्म विचारे को ज्ञानी छोड़े कर कर ब्रह्म में विचारे बिना विचार त्याग नहीं होवे बिना विचार बिना विचार त्याग नहीं होवे बिन विचार नहीं हो ओ इन पाचार व्यवहार फकीरी इन पाचार व्यवहार फकीरी चलनो खांडारी दा कायर से चाल्यो नहीं जावे कायर से चाल्यो कायर से चाल्यो नहीं जावे कायर ओ सूरा चले एक सार फकीरी सूरा चले एक सार फकीरी चलनो खांडारी दा
इतरा छोड़िया सब सुख होवे रुकने रवेली गारे सब छोड़िया रे दुख नहीं रहे लिगारे केवे मोजीरा में ग्रुम ब्रह्मनादि केवे मोजीरा ग्रुम ब्रह्मनादि केवे मोजीरा में गुरु ब्रह्मादि ओ गर्क भया गलतान फकीरी गर्क भया गलतान फकीरी ए चलणो खांडारी दा ए कायर से चाल्यो नहीं जावे कायर से चाल्यो नहीं जावे कायर ओ सूरा चले एक सार फकीरी सूरा चले एक सार फकीरी चलणो खांडारी दा बोलो राम जी महाराज की श्री दरियाव जी महाराज की श्री कृष्णदास जी महाराज की स्वामी दादू दयाल महाराज सद्गुरु कबीर साहिब की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज श्री सद्गुरु जी महाराज की सरल सर्व संत महात्मा सत्य सनातन धर्म की राह संकोच नहीं करो सभी प्रेम से बोलो राम गढ़गढ़वासी सर्वनिवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान सभी महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते परम आदरणीय परम वंदनीय सभी संत वृंद भगवत कथा अनुरागी प्रिय सत्संगी संत स्नेही गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों गुरुमुखी भाई बहनों के लिए सुरातन का प्रसंग है। फकीरी जो है भक्ति है वो सूरों का काम है। भक्ति सुरारी कायर को भांडो काम नहीं आवे। भक्ति है सूरों की महाराज, फकीरी है वो सूरों की है। जो सूरवीर हुए वो लोगों ने त्याग किया है, वो लोग छोड़ के गए हैं। राज संपत्ति सुख सुविधा जगत का त्याग उन फकीरों ने किया है, उन महापुरुषों ने किया है, सूरवीरों ने किया है। कल आप प्रसंग श्रवण कर रहे थे, प्रसंग तो कल वही लेना था, लेकिन बाबूजी महाराज की आज्ञा हुई कि कुछ सुखराम जी महाराज के शब्द सुनाओ।
उनके भाविक उनके भगत लोग आए हैं, तो प्रसंग उधर गया। बड़ा सुंदर अपना प्रसंग था 2 दिनों से। गोपीचंद जी महाराज का कैसा प्रसंग था। गोपीचंद जी महाराज ने राज का त्याग किया, सुख संपत्ति का त्याग किया एक मां के वचन पर, और उन्होंने गुरु महाराज का शरणा लिया, परमात्मा की भक्ति करी। कैसी उन्होंने योग साधना करी है, तपस्या करी है जीवन में। महल में जाके भिक्षा की आवाज लगाई, रानियां दौड़ आई, शोर मच गया रणवास में, शमशान की भांति आवाज होने लगी। ये तो हम सब बाहर आई रानियां, गोपीचंद की 16,000 रानियां सब महल से बाहर आई, और बाहर आकर देखती है हमारा पति की आवाज है। देखती है भगवा वेश में सामने अपना पति खड़ा है गोपीचंद जी महाराज। व्याकुल हुई, रोने लगी, चिल्लाने लगी, उनकी परवाह नहीं करी। कहीं उन्होंने आसक्ति नहीं करी, कहीं उन्होंने मोह नहीं किया, ममता नहीं करी। उन्होंने राजपाट में अपनी सुख सुविधा में, अपनी पत्नियों में वैराग्य हो गया, निकल पड़े महाराज, पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर शोक नहीं होता ज्ञानी को, जब जाग जाता है गुरु के ज्ञान के द्वारा तो उनको हर शोक नहीं होता है। निकल पड़े महाराज, परवाह नहीं करी उन्होंने। गोपीचंद जोगी हो गया, ले लेना भगवा पाना। गुरु मेल जना ने भेज दिया, पर डोडी में अलग जगाना। भोजन 36 प्रकार का, तज भिक्षा का अन्न खाना। शोर मचिया रणवास में नहीं देखा, पीछे मुड़ के लिगनी राम मार्ग और है, लगी चोट कालजे करके। पीछे मुड़ के नहीं देखा, परवाह नहीं करी महाराज। ज्ञान होने के बाद में मोह नहीं रहता है, ममता नहीं रहती है। वो जगत सुपना की तरह दिखाई पड़ता है। सुपना में क्या घटना घटती है, और आप सुपना में जो भी घटना देखते हो तो जागने के बाद वो असर नहीं करती, प्रभाव नहीं करती मन पर। फिर आप अनुभव करते हो वो तो सुपना था। सुपना में कभी आप रोते हो, कभी हंसते हो, कभी दुखी होते, कभी सुखी होते, कभी गरीब होते, कभी अमीर होते। जागने के बाद पता चलता है अरे सुपना था। सुपना की बात का हर शोक नहीं होता। ऐसे ही जगत को उन्होंने समझ लिया ये सुपना है, इनसे क्या हर्ष करना, क्या शोक करना, क्या यहाँ मोह ममता करनी है। प्रसंग आता है महाराज, याद ही आई, बड़ा सुंदर प्रसंग याद आया है। समय है अपने सत्संग का। बेकावत है भाई बहनों लौकिक, बैठता बढ़िया और उड़ती मालन। वो दोनों अपना माल को सस्ता करते हैं, दोनों माल को सस्ता करते हैं। अब अपना उठने का समय आया है हमारा। जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, जो वृद्ध हो गए, जिनकी बचपन चला गया, जवानी चली गई, बाल सफेद हो गए, शरीर झुरझुर हो गया, शरीर की शक्ति क्षीण हो गई, इंद्रियां कमजोर हो गई, वो इस प्रसंग के माध्यम से विचार करें। हम बहुत सुनते हैं, बहुत समझते भी हैं, लेकिन संतों की बात को पकड़ते नहीं है, इनको काम में नहीं लाते हैं। बस इतनी ही कमी है। अब तो अपना उठने का समय आया है। जीवन का क्या भरोसा, जीवन क्षणभंगुर है। क्या जीवन का भरोसा। बढ़िया लोग व्यापार करते हैं, दुकान लगाते हैं, बोमणी करते हैं, तो वो दुकान पहले जब दुकान लगाते हैं तो अपना माल सस्ता करते हैं, क्योंकि उनको दुकान जमानी है। तो पहले वो सस्ता करते माल को, बोमणी करनी है।
मालन उड़ते हुए वो माल को सस्ता करती है, क्योंकि कल सब्जी खराब हो जाएगी, ये सब्जी काम नहीं आएगी, इसलिए उनको सस्ता करना ही है। और सस्ता नहीं करेगी तो सब सब्जी खराब हो जाएगी, माल खराब होगा। बस अपना समय वो उड़ती मालन का है महाराज। जो कुछ बचा है दिन सत्संग का, लावा ले लो, आनंद ले लो, अपना उद्धार कर लो, कल्याण कर लो। जिंदगी का पता नहीं कितना दिन बाकी है, हैं? कबीर गंदी दही का मोई भरोसा नाई, काले देखिया चौकटे आज मसाणा माई। पांव पलकी सुधे नहीं करे काल की बात, काल अचानक मारसी ज्यों चिड़िया ने बाज। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्षण भंगुर है इस जीवन। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगाए। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगाए। के सेवा कर साध की, के गोविंद रागुण गा। के सेवा कर साध की, के गोविंद रागुण गा। बोलो राम जी महाराज। जीवन को हमारे महापुरुषों ने इसको क्षणभंगुर बताया है। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगा। ये शरीर जा रहा, जुर्जुर हो रहा, बुढ़ापे की तरफ जा रहा, मृत्यु निकट आ रही है। क्या भरोसा सांस का, क्या भरोसा जिंदगी का। इसलिए दो काम करना है, के सेवा कर साधकी, के गोविंद का गुण गा। ये तो संतों की सेवा कर लो, सत्संग कर लो, या परमात्मा का भजन कर लो, है गाया है महापुरुषों ने। सके तो चेत ओतन जावसी रे मन। चेत सके तो ए ओ नर तन मुश्किल से मिलियो। ओ नर तन मुश्किल कर ले राम से हेत। ओ कर ले राम से जावसी रे मन। चेत सके तो चेत ओतन जावसी रे मन। चेत सके तो मात पिता मिल बिछड़े बौर न मिलना हो। ये मात पिता मिल बिछड़े बौर न मिलना हो। ये मनवा बौर न मिलना हो। जीवन जमले जावसी रे। जीवन जमले जा राख सके नहीं कोई। ओ राख सके नहीं कोई। ओ तन जावसी रे मनवा। चेत सके तो चेत ओ तन जावसी रे मन। चेत सके तो ए ओ नर तन मुश्किल से मिलियो। ओ नर तन दुर्लभ कर ले
ले राम से हेत, ओ कर ले राम से हेत, ओ तन जावे सीरे मन चेत सके तो चेत, ओ तन जावे सीरे मन चेत सके तो चेत। बेड़ा बजाओ। ए सब जगती से जाव तो रैयो नदी से एक, सब जगती से जाव तो रे रैयो नदी से एक, मनवा रैयो नदी एक, जीवड़ा रैयो नदी ए, काल सबन को खाव सीरे, काल सभी को खाव, क्या जगत क्या बेक, ओ क्या जगत क्या बेक, ओ तन जाव सीरे मनवा चेत सके तो चेत, ओ तन जाव सीरे सके ए, ओ नर तन मुश्किल से मिलियो, ओ नर तन दुर्लभ कर ले राम से हेत, ओ कर ले राम से हेत, ओ तन जावे सीरे मन चेत सके तो चेत, जावे सीरे मन चेत सके तो चेत। एक अवसर चेत्यो नहीं मूर्ख माँ अजान, इन अवसर चेत्यो नहीं तो मूर्ख माँ अजान, मनवा मूर्ख माँ अजान, भाई रे मूर्ख माँ अजान। ए अंत समय पिछताव सीरे, अंत समय पिछताव, होसी बोत हाण, ओ होसी बोत हाण, ओ तन जाव सीरे मन चेत सके तो चेत, ओ तन जाव सीरे मन चेत सके तो चेत। ए ओ नर तन मुश्किल से मिलियो, ओ नर तन दूर कर ले राम से हेत, ओ कर ले राम से हेत, ओ तन जाव सीरे मन चेत सके तो चेत, ओ तन जाव सीरे मन चेत सके तो चेत। अनंत कोट संत जन के वे सतगुरु के वे बजाए, अनंत कोट संत जन के वे सतगुरु के वे बजाए, मनवा सतगुरु के वे बजाए, मनवा ए मनीरा में मिल शब्द से रे, मनीरा में मिल शब्द
जावे सीरे मन चेत सके तो चेत ओतन जावे सीरे मन चेत सके तो ए ओनर तन मुश्किल से मिलियो ओनर तन दुर्लभ कर ले राम से हेत ओ कर ले राम से हेत ओ तन जावे सीरे मन चेत सके तो चेत ओ तन जावे सीरे मन चेत सके तो चेत। बोलो राम जी महाराज की। सरल सर्व संत महात्मा की। बड़ा सुंदर प्रसंग है। हे प्राणी बंदा, हे मनुष्य, हे जीवड़ा, संसार में आया है, कुछ समय का मेहमान है। ये शरीर की भी अवधि है, एक सीमा है, हद है। शरीर क्षणभंगुर है, एक दिन ये शरीर जाएगा। ओ तन जाओ सिरे मन बाचेत सके तो जी। मृत्यु में कोई संदेह नहीं है। और लौकिक सब कार्यों में संदेह रहता है। कोई हम मकान बनाते हैं तो उनमें संदेह रहता है कि मकान पूरा होगा कि नहीं होगा। कसर रह जाती है, संदेह रह जाता है। कभी कभी मनुष्य काम करता हुआ, मकान बनाता हुआ बीच में मृत्यु हो जाती, कई लोग चले जाते हैं, काम अधूरा रह जाते, तो लोग संसारी पीछे, घर के लोग पीछे पूरा कर लेंगे और करना ही पड़ता है। शादी विवाह का काम है तो वो भी अधूरा रह सकता है, तो लोग पीछे पूरा कर लेंगे उनको। इनमें संदेह बना रहता है। कोई भी काम हो संसार का, उनमें संदेह रहता है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है, जगत सुपना है, सदा यहाँ रहना नहीं होता है। इसलिए काम कभी अधूरा रह जाता है तो पीछे लोग पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये मनुष्य जीव संबंधी काम है, ये काम अपने को पूरा करना है। ये काम अगर अधूरा रह गया तो फिर जन्म लोगे, तो फिर भजन करना होगा, सत्संग करना होगा, फिर कोई महापुरुषों का आसरा लेना होगा, फिर कोई गुरु की शरण जाना होगा, तब जाके ये कल्याण होगा जीव का। ये कोई दूसरा नहीं करेगा पूरा, ये तो स्वयं को ही पूरा करना है। ओ तन मुश्किल से मिलियो कर ले राम से हेत। बड़े मुश्किल से मिला है, बड़े दुर्लभ से मिला है। दुर्लभ मिल से ईमान को दुर्लभ संत दया, सहज राम बहती नदी लीजो हाथ बका। दुर्लभ है मनुष्य शरीर, दुर्लभ है संतों का संग, और संत दुर्लभ है। बहती नदी, ये मनुष्य जीवन रूपी ये नदी बह रही है, इनमें स्नान कर लो, प्यास बुझा लो, गोता लगा लो, अपना उद्धार कर लो, कल्याण कर लो। गोपीचंद ने यही तो किया। माँ के शब्द के द्वारा जाग गया, गुरु की शरण गया, और गुरु की शरण जाके कहने लगा, गोपीचंद बाल तुम्हारा गुरुनाथ करो निस्तारा। मैं आपका बालक हूँ, आप हमारा निस्तारा करो, हमारा उद्धार कल्याण करो। और उन्होंने कर लिया। महाराज गुरु महाराज का शब्द पकड़ लिया और जगत को सुपना समझा, मोह ममता में कहीं मोह नहीं किया, आसक्ति नहीं करी, और अपना उद्धार कर लिया। प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग याद ही आया। निर्मोही राजा का प्रसंग आता है। ज्ञानी होते उनको हर शोक नहीं होता है, कोई मोह नहीं होता, कोई ममता नहीं होती। जिनको गुरु का ज्ञान मिल गया है उन वो जाग जाते हैं। महाराज दिन है ऐसे लोगों को, दिन है ऐसे लोगों को, बलियारी है ऐसे लोगों को। निर्मोही राजा का पुत्र राजकुमार वन में निकला, जंगल में निकला घूमने के लिए, सैर करने के लिए निकला। तो एक वन में, एक जंगल में महात्मा नारद जी का आसन था।
आश्रम था, कुटिया थी, वो घूमता हुआ विचरण करता हुआ नारद जी के आसन के पास चला गया। नारद जी ने परिचय पूछा, कौन हो? आवागमन का समाचार पूछा, किस लिए आए हो, कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले महाराज मैं राजा निर्मोही का पुत्र मोहजीत हूं मैं। नारद जी ने विचार किया, पिता का नाम निर्मोही, पुत्र का नाम मोहजीत। पूछा नारद जी ने राजकुमार से, क्या खाली नाम ही है निर्मोही मोहजीत के, ऐसा भी वास्तविक कुछ है जीवन में? बोले महाराज मैं नहीं, मेरा सारा परिवार सारा कुटुंब निर्मोही है। बोले भैया जचता नहीं है, पिता निर्मोही पुत्र मोहजीत। कितने संत तपस्या करते हैं, वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, साधना करते हैं, फिर भी मोह ममता हो ही जाती है। कोई वस्तु में, कोई पदार्थ में, किसी में ममता रह जाती है। भरत जी ने राज का त्याग किया, सुविधा का त्याग किया, पुत्रों का त्याग किया, सेवकों का त्याग किया, फिर भी जंगल में एक हिरण के बच्चा में मोह कर लिया और अपना जन्म बिगाड़ दिया। जचती नहीं भैया। क्या तुम्हारा वास्तव में तुम मोहजित हो? तुम्हारा परिवार निर्मोही है कि तुम खाली नाम ही है? बोले महाराज विश्वास नहीं है तो पारख कर लो, परीक्षा कर लो। बोले ठीक है, मैं जाऊं परीक्षा करूं, तुम हमारे आसन पर यहीं रहो। राजकुमार को आज्ञा दी, हमारे आसन पर यहीं विराजो, यहीं रहो, मैं जाके परीक्षा करता हूं तुम्हारे परिवार का। जिस शहर में निर्मोही का राज था, उस शहर की ओर नारद जी महाराज पधारे। तो शहर में जाते हैं महल की तरफ, तो बीच में ही दासी मिल जाती है। तो बोले कौन हो? बोले दासी हूं। महात्मा नारद जी ने विचार किया, इनको पूछूं ये निर्मोही है कि नहीं, इनकी तो पहली परीक्षा लूं। दासी से क्या कहते हैं? सुन ले चेरी श्याम की बात सुनाऊं तो, सिंह विनाशियो कंवर ने आसन पड़ियो मोय। सिंह विनाशियो कंवर ने आसन पड़ियो मोय। बोलो राम जी महाराज। हे दासी, महात्मा नारद जी कहने लगे, हे दासी तुम्हारा राजकुमार को सिंह ने मार दिया है, उसकी लाश पड़ी है हमारे आसन पर। हे दासी तुम्हारे राजकुमार को मार दिया है सिंह ने, और हमारे आसन के पास में लाश पड़ी है। बोले नहीं महाराज, नहीं मैं कोई श्याम की हूं, किसी दासी हूं, नहीं हमारा कोई राजकुमार है। दासी कहने लगी, नहीं हूं मैं चेरी श्याम की, नहीं मेरा है श्याम। बोलो, नहीं मैं चेरी श्याम की, नहीं है मेरा श्याम। श्याम प्रालब्ध संचित भया, आन लिया विश्राम। प्रालब्ध संचित भया, आन लिया विश्राम। श्री सद्गुरु जी महाराज की। नहीं तो मेरा कोई श्याम है। दासी कहने लगी, महाराज नहीं तो हमारा कोई श्याम है, नहीं मैं श्याम की दासी हूं। ये तो प्रारब्ध, पहले जन्म का कोई प्रारब्ध जागा, संचित हुआ, थोड़ा सा संग मिल गया, थोड़ा सा सहयोग हो गया,
मुझे तो मन में कोई शोक नहीं है महाराज, आप शोक क्यों करते हो? बस पहले का जन्म का कोई थोड़ा सा सहयोग था, प्रारब्ध था हमारा शरीर का, इसलिए उनकी मैं दासी बन गई, उनसे मिलना हो गया। नहीं तो मेरा श्याम है नहीं, मैं उनकी दासी हूँ। प्रारब्ध के अनुसार थोड़ा सा विश्राम ले लिया, मैं थोड़ी सी उनकी चाकरी कर ली। बाकी हमको तो शोक नहीं है, हर्ष नहीं है, आपको क्यों महाराज? तो नारद जी ने विचार किया, ये तो दासी होती, दासी का तो दूर से भी ज्यादा संबंध नहीं होता है। मैं राजकुमार की महारानी के पास जाऊं, उनको तो जरूर शौक होगा, क्योंकि वो तो महारानी है, बोलो राम, उनको तो जरूर शौक होगा। ये तो दासी है, दासी का तो कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, सेवा करी नहीं करी, मिले बिछड़े, लेकिन महारानी तो जरूर रोएगी, वो तो जरूर शौक करेगी, उनके पास जाऊंगा। महात्मा नारद जी महारानी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं, सुन ले अबड़ा सुंदरी, जो बन है बलवान। सुन ले अबड़ा सुंदरी, जो बन है बलवान। देवी बायण दल लियो, तेरो श्री भगवान। देवी बायण दल लियो, तेरो श्री भगवान, तेरो श्री भगवान। बोलो राम जी महाराज। महात्मा नारद जी महारानी को कहने लगे, हे महारानी, तुम्हारे ने मार दिया है, तुम्हारा पति तुमको जवानी में धोखा दे गया है। देवी बायण दल लियो, तेरो श्री भगवान। देवी का बाण है सिंह, और सिंह ने तुम्हारे पति को मार दिया है, और हमारे आसन के पास में लाश पड़ी है हमारे उधर। तुम्हारा पति को सिंह ने मार दिया है। वो रानी कहती है, महाराज हमको तो कोई शौक नहीं है, आपको क्यों शौक है? दिन हो ऐसे लोगों को महाराज, गुरुमुखी, जो गुरु के ज्ञान को पचाया है, महापुरुषों की शरण ली है, भजन किया है, तप किया है, कैसा उनका मोह नहीं है, राज के प्रति, शरीर के प्रति आकर्षण नहीं है, कोई उनको शौक नहीं है, कोई उनको हर्ष नहीं है, कोई मोह नहीं है। दिन है ऐसे लोगों को भाई बहन, ऐसे गुरुमुखी लोगों से सीखो। जब जब सत्संग मिले, जब महापुरुषों का शरणा मिले, भजन करो, सत्संग करो, ऐसे जीवन में शब्दों को काम में लाओ, विचार करो भाई बहनों, कैसे उन्होंने कल्याण कर लिया। रानी कहती है, क्या कहती है? आता नहीं उपजे हर्ष, जाता नहीं उपजे शोक। आता नहीं उपजे हर्ष, जाता नहीं उपजे शोक। आया ज्यों ही बिछड़े गया, नंदी नाव सयोग। आया ज्यों ही बिछड़े गया, नंदी नाव सयोग। श्री सदगुरु जी महाराज। आता नहीं उपजे हर्ष, महाराज जैसे मिला, इतने दिन संबंध में था, इतने दिन साथ में थे, अब बिछड़ गए तो हमको कोई नहीं, तो पहले कोई हर्ष था नहीं, आज कोई शोक है हमारे को महाराज। आता नहीं उपजे हर्ष, जाता नहीं उपजे शोक। बस इतना दिन नहीं तो कोई हर्ष था हमारे मन में मिले तो, और नहीं अभी कोई शोक है। ये तो जीवन संयोग वियोग है महाराज, क्या इसमें हर्ष करना, क्या शोक करना है महाराज। आया जो बिछड़ गया, नंदी नाव सयो। भाई बहनों, दो नदी की धारा बह रही, कोई दो नाला बह रिया था, एक लकड़ो इधर अटनो आयो ने एक लकड़ो अटनो तीर्थो तीर्थो आयो, और दोनों ही नदी रे मैंने साथ कर लियो, बोलो राम, साथ कर लियो। और आगे पाछा वे नाला फंट गा, नदी कटी, तो एक लकड़ो अटने की ऊपर, एक लकड़ो अटने की ऊपर, बोलो राम। तो फिर वो लकड़ो उन वास्ते थोड़ी रोवे, वो उन वास्ते थोड़ी रोवे। बस पहली आया मिल गया बीच में और फाचा बिछड़ गया, तो फिर वो एक दूजा ने थोड़ी रोई कि तुम भाई मारो हाथ क्यों छोड़ दियो है। ऐसे ही महाराज संसार में सबका मिलना बिछड़ना होता है महाराज। पहले जन्म का कोई प्रारब्ध था, पहले जन्म का कोई मिलना था, मिले हैं, और फाचा समय आता तो फाचा सब बिछड़ जाते हैं। फिर इसमें हर्ष क्या करना, शोक क्या करना महाराज। महाराज मैं तो शोक नहीं है महाराज, आप शोक क्यों करते हो
भाई बहनों, जो हर्ष करता है उनको एक दिन शोक करना पड़ता है, जो हंसता है उनको एक दिन रोना पड़ता है। ये संसार का नेम है महाराज, नेम है। देखो लौकिक में कोई छोटा बालक रोता है ना, छोटा बालक ने कोई हंसावे, ज्यादा हंसावे जन कहीं के लोग माता पिता कहीं के, अरे इन टाबर ने ज्यादा हंसाओ मत, बोलो राम, इन बालक ने ज्यादा हंसाओ मत, अरे भाई ने ज्यादा हंसाओ मत, पाचो रो ही हो बाद में, है बोलो राम। ये लौकिक में नेम है, जो रोता है उनको हंसना पड़ता है, और जो ज्यादा हंसता उनको एक दिन रोना पड़ता महाराज। छोटो बालक ज्यादा हंसावा जन के भाई हंसाओ मत, वो पचे रो ही हो। जो ज्यादा हर्ष करता है उनको एक दिन शोक भी करना पड़ता है। रानी कहती है, आता उपजे नहीं हर्ष, जाता नहीं उपजे शोक, आया ज्यों ही बिछड़ गया नंदी नाम संयोग। बोलो राम जी महाराज। महाराज बस इतना मिलना जुलना हुआ है। नारद जी ने विचार किया, इनको तो इतना मोह नहीं है, ममता नहीं, शोक नहीं, ठीक है पत्नी का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है। अरे जितना माँ और पुत्र का संबंध होता है इतना पति पत्नी का भी संबंध नहीं होता। कई बार हम देखते हैं पत्नी मर जाती तो पति दूसरी पत्नी लेके आ जाता है, पति मर जाता है तो दूसरा शादी कर लेता, ब्याह रचा लेता है, पत्नी दूसरी लेके आ जाता है। इनका भी इतना संबंध नहीं होता है। माँ पुत्र का तो ज्यादा संबंध होता है। वो तो माँ तो जरूर शोक करेगी, मैं माँ के पास जाऊं। तो नारद जी विचार करके माँ के पास गए और क्या कहते हैं, माता मुख से राम के वो पल पल जात गड़ी, सिंह विनाशियो कंवर ने आसन लाश पड़ी, सिंह विनाशियो कंवर ने आसन लाश पड़ी। बोलो राम जी महाराज। नारद जी कहने लगे, माता आपके पुत्र को सिंह ने मार दिया है, बस आपका पुत्र चला गया है आपको छोड़ के। माता मुख से राम कहो पल पल जात घड़ी, महा समय जा रहा है, घड़ी जा रही है, तुम्हारा पुत्र को सिंह ने मार दिया है। सिंह विनाशियों कंवर ने आसन लाश पड़ी। ये मेरे आसन के पास में ऐसी घटना घट गई माँ, सिंह ने मार दिया है, इसलिए शोक है माँ मुझे तो। माँ कहने लगी, क्या कहती है माता वापस नारद जी को, पेड़ एक डाला गणा पंछी बेटे आय, पो फाटो पगड़ो भयो उड़ उड़े 14 जाय, पो फाटो पगड़ो भयो उड़े उड़े 14 श्री सदगुरु जी महाराज। माता कहने लगी, नारद जी मुझे तो शोक नहीं है, मुझे तो कोई मन में हर्ष नहीं है, आप शोक क्यों करते हो, आप संत होके शोक करते हो। अरे मेरे परिवार में कितने लोग जन्म में हैं, कितने मरते हैं, मैं किस किस के लिए हंसूं, किस किस के लिए रोऊं। इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार महाराज, मुझे तो कोई शोक नहीं है, है? अरे एक पेड़ होता है, पेड़ पे रात्रि में सब जीव पक्षी आकर बैठ जाते हैं, विश्राम लेते हैं, सवेरे हो जाता है, सूर्य उदय होता है तो सब पक्षी अपने अपने पेड़ से उड़ के अपना अपना दाना बीने के लिए, चुगने के लिए जाते, तो वो पेड़ किसके लिए रोएगा फिर, बोलो राम। रात्रि में बस पेड़ पर आके बैठे, विश्राम किया, सुबह हो गई, सब उड़ उड़ के चले गए पक्षी। अब वो पेड़ किन वास्ते रोवे, एक एक वास्ते, किन किन वास्ते रोवे वो है? पेड़ एक डाला घना पंछी बैठे आए, पो फाटो पगड़ो भयो उड़ उड़ 14 जाए। सुबह होते ही वो सब चले जाते, उड़ जाते, फिर वो पेड़ किन के लिए रोवे महाराज। इसलिए महाराज मुझे तो मन में शोक नहीं है। नारद जी ने विचार किया, माँ को भी शोक नहीं है, माँ भी निर्भयी है, महारानी भी निर्भयी है, दासी भी निर्भयी है। पिता के पास जाऊं, पिता तो जरूर शोक करेगा, पिता का तो हाल पूछूं। तो नारद जी पिता के पास जाते हैं। पिता राजा मुख से राम के वो सुत खायो मृगराज,
मैं भी भोजन नहीं कियो इस मृत्यु के काज, मैं भी भोजन नहीं कियो इस मृत्यु के काज। बोलो राम जी महाराज। नारद जी राजा के पास जाके कहते हैं महाराज आपके पुत्र को सिंह ने मार दिया है, सुत खायो मृगराज, राजा मुख से राम कहो। हे राजा मुख से राम राम कहो, राम राम कहो महाराज, राम राम करने का समय आया है। आपके सुत को मृगराज ने खाया है। मृगराज यानी सिंह है, वो मृगों को मारता है खाता है, इसलिए वो जंगल का राजा है। इसलिए उस मृगराज ने तुम्हारे सुत को तुम्हारे पुत्र को मार दिया है। मैं भी भोजन नहीं कियो इस मृत्यु के काल। महाराज हमारे आसन के पास में ऐसी घटना घट गई है, इसलिए रात से मैंने भी भोजन नहीं किया है महाराज। बोलो राम। मैंने भी रात से भोजन नहीं किया है महाराज, मैं भी भोजन नहीं कियो इस मृत्यु के काज। तो राजा कहने लगे महाराज, क्या कहने लगे? राजा वापस जवाब देते नारद जी को, तपिया तप क्यों छोड़ियो मेरे निमक ने शोक, वासो जगत सराईरो सभी मुसाफिर लोग, वासो जगत सराईरो सभी मुसाफिर लोग। बोलो राम जी महाराज। महाराज राजा कहने लगे नारद जी को, राजा कहने लगे नारद जी को, क्या कहते हैं? तपिया तप क्यों छोड़ियो मेरे निमक ने छोड़। महाराज आप अपनी साधना छोड़ के, अपना भजन छोड़ के आश्रम से क्यों आ गए यहाँ? हमारे मन में तो एक नमक जितना भी शौक नहीं है राजा। महाराज इतना भी शौक नहीं है। अरे आटा में नमक कितना पड़ता है, कितोक नमक ने का आटा रमी ने चिमटी भरियो, इतोक आटा रमी नमक ने का। महाराज इतो भी हमारे मन में शौक नहीं है आटा में नमक लेने के जितो, और आप पर मन में क्यों शौक रही हो? आप भजन छोड़ के साधना छोड़ के आश्रम छोड़ के क्यों आ गए? हमको तो कोई शौक नहीं है। तपिया तप क्यों छोड़ियो मेरे निमक ने शोक, वासो जगत सराय रो सभी मुसाफिर लोग। सब ये तो जगत है, सराय है महाराज, सभी मुसाफिर लोग है, इनके लिए क्या हर्ष करना, क्या शोक करना। तब पता चला नारद जी को वास्तव में इनका परिवार निर्मोही है, वास्तव में पुत्र राजकुमार मोहजित है। दिन हो ऐसे गुरुमुखियों को, दिन है ऐसे भक्तों को महाराज, दिन है ऐसे परिवार वालों को, क्योंकि गुरु का ज्ञान पाया, बोध पाया, इसलिए उनके जीवन में महाराज ऐसी घटना घटी उनका, इसलिए महापुरुषों ने गाया है। ज्ञान बताया है जगत माने झूठ लगाया है, गुरु माने ज्ञान बताया है जगत माने झूठ लगाया है, जगत माने झूठ लगाया है, जगत माने झूठ लगाया है, नीचे आया है गुरु मन ज्ञान बताया है, जगतिया झूठ लगाया है, गुरु मन ज्ञान बताया है, जगतिया झूठ लगाया है। ऋण अंधारी रे
सर्प निवारी रे रजू सर्प निवारी रे वो भागा पारी रे ज्ञान बताया रे जग झूठ लगाया रे गुरु मन ज्ञान बताया है जग झूठ लगाया है जग झूठ लगाया है बोलो जग झूठ लगाया है मोये नीचे आया है ज्ञान बताया है जग झूठ लगाया है सीप अनुपारे करे जाण्या रूपारे सीप अनुपारे करे जाण्या रूपारे करे जाण्या रूपारे करे जाण्या रूपारे कोई बयान पारे कोई बयान पारे ज्ञान बताया है जग झूठ लगाया रे ज्ञान बताया रे जग झूठ लगाया रे बोलो झूठ लगाया रे मोये नीचे आया रे ज्ञान बताया रे जग झूठ लगाया रे बेड़ा बजाओ मिर्गा जल पीसे रे कोई पिया ने पीसे रे जल वो पीसे रे कोई पिया ने पीसे रे कोई पिया ने पीसे रे कोई पिया ने पीसे रे विश्वावी से रे ज्ञान बताया है जग झूठ लगाया है ज्ञान बताया है जग झूठ लगाया जग झूठ लगाया है रे जग झूठ लगाया नीचे आया है ज्ञान बताया रे जग झूठ लगाया रे सुतिया बंद झूले रे कोई आकाशा फूले रे सुतिया बंद झूले रे आकाशा फूले रे कोई आकाशा फूले रे कोई आकाशा फूले रे सुंदर फूले रे ज्ञान बताया है जग झूठ लगाया है ज्ञान बताया है जग झूठ लगाया जग झूठ लगाया
लखाए मोए नेच आया है ज्ञान बताया रे जग झूठ लगाया है। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महात्मा गुरु के ज्ञान के द्वारा महापुरुषों के सत्संग के द्वारा ऐसे जाग गए, निर्मोही हो गए, मोह ममता का त्याग कर दिया, गुरु के हो गए, परमात्मा के हो गए। भाई बहनों, जिन्होंने गुरु को ज्ञान को पाया वही परम पद को पाया है। वहां चलो जहां महापुरुष पहुंचे हैं, जहां भगत पहुंचे हैं, जहां जगत पहुंच रही वहां मत पहुंचो। बोलो राम। जैसा जगत करते वैसा हम करेंगे तो फिर जगत और भगत में क्या अंतर रहेगा, क्या फर्क रहेगा। महापुरुष चले हैं, महापुरुष गए हैं, वहां जाओ जहां पुगा है गोरख भरतरी, नहीं धूप नहीं छाया, वही कबीर गुरु दादू पुगा, सुंदर उनदिश ध्याया। कहां पुगे? नहीं धूप नहीं छाया। वो कौन सा लोग है? वो सतलोग है और ये मृत्यु लोग है। जहाँ धूप नहीं है, जहाँ हर्ष शोक नहीं है, दुख सुख नहीं है, अमीरी गरीबी नहीं है, आना जाना नहीं है, वहां पूगे हैं। वहीं कबीर गुरु दादू पूगा, सुंदर उनदिश ध्याया। वहीं कबीर साहब पूगे, वहीं दादू साहब पूगे। सुंदरदास जी कहते हैं हम भी उस तरफ ध्याया है, हमने भी गुरु के शब्द को पकड़ा है और गुरु ने हमारा मोह छुड़ा दिया, ममता छुड़ा दी। एक शब्द और सुनावा फिर बोलो। बड़ा सुंदर प्रसंग पर शब्द है, याद आया है, बड़ा सुंदर महापुरुषों ने गाया। भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मोह चला गया, ममता चली गई, मोह छूट गया हमारा, इसलिए महापुरुषों ने गाया। बड़ा सुंदर शब्द याद आया है। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया रे। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसे करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। बोलो ऐसे करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ये दौड़ रहा दिन रात सदा में, जग के कार बिहारण में। दौड़ रहा दिन रात सदा में, जग के कार बिहारण में। ये जग के कार बिहारण में, ये जग के कार ये सपने समझी सवे दिखाए, मेरे चंचल चित को तोड़ दिया रे। सपने समझी सवे दिखाए, मेरे चंचल चित को तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया रे।
ऐसे करे गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया 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 ऐसे करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। गणेश महेश रटे कोई पूजत पीर पैगंबर को कोई शेष गणेश शेष रटे कोई पूजत पीर पैगंबर कोई पूजत पीर पैगंबर सब ग्रंथ प्रंथ छुड़ाई के ईश्वर में मन जोड़ दिया सब ग्रंथ पंथ छुड़ाई एक ईश्वर से मन जोड़ दी ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। बोलो ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ बजाओ मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया 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 ऐसे करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया रे ऐसे करी गुरु कोई ढूंढत मथुरा नगरी में कोई जाए बनारस वास कर कोई ढूंढत है मथुरा नगरी कोई जाए बनारस वास कर कोई जाए बनारस वास कर व्यापक रूप पिछाड़ लिया सब ब्रह्म का बांडा फोड़ दिया जब व्यापक रूप पिछाड़ लिया सब ब्रह्म का बांडा फोड़ दिया हे गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। बोलो ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया 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 ऐसे करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कौन करूं गुरुदेव को पेट में नई वस्तु दिन लोकन में कौन करूं गुरुदेव को पेट में नई लोकन में कोई नई वस्तु कोई लोकन में ब्रह्मानंद समान न होए मानक लाभ तिरोड़ दिया ब्रह्मानंद समान न होए कर धन मानक लाख की रोड़ दिया ऐसे करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। गाइए ऐसे करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया मेरे मोह का बंधन मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया ऐसे करे गुरु
गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। बोलो राम जी महाराज की, सिर दरियाव जी महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, सर्व संत महात्मा राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, अयोध्यानाथ भगवान की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की।